Hello students, welcome to Go Classes. Today I am going to tell you about past perfect tense. In later videos I have told you about the tenses till past continuous. Now this is the next tense, past perfect tense. और अभी मैं आपको बताऊंगी कि past perfect tense में हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक सेंटेंस लिख कर दे रही हूँ यहाँ पर. लाइक हिंदी का सेंटेंस है. पहले जैसे कि हम पहले से बताते हैं आपको, पहचान देख लो आप. हिंदी में अगर कोई भी सेंटेंस है जिसके पीछे चुका था, यानी वो सेंटेंस चुका था से एंड होना चाहिए, या चुकी थी, मतलब अगर जेंडर चेंज हो रहा है चुकी थी, या प्लूरल में होता है चुके थे, इस तरह का होगा. और इसके अलावा ये तो है चुका था, चुकी थी, चुके थे. इसके अलावा और भी क्या होता है, जैसे हम बोलते कर लिया था, तो आप जैसे उसने खाना खा लिया था भी इसकी एक पहचान होती है. कर लिया था या ली थी, whatever that is, मतलब हमने कोई काम खत्म कर लिया था. तो दोनों का मीनिंग वही है कि पास्ट में अगर कोई काम आपने खत्म कर लिया था तो वहां पर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना होता है. हिंदी में ये वर्ड होते हैं, वहां पर जहां भी जिस सेंटेंस के पीछे आपको ये वर्ड दिखाई देंगे वहां आपने पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना होता है. स्पेशली छोटे बच्चे ध्यान से देखें जो जूनियर क्लासेस में है, क्योंकि सीनियर क्लासेस को तो वैसे भी पता होता है कि पास्ट परफेक्ट है यानी कोई काम खत्म हो चुका है. लेकिन आप जूनियर क्लासेस में अगर बिगिनर है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई सेंटेंस चुका था, चुकी थी, चुके थे और या फिर लिया था से खत्म होते हैं तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस वहां लगाना होता है. सो अभी मैं कुछ सेंटेंस लिख रही हूँ यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको रूल बताएंगे और फिर आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे. सो मैं अभी एक सेंटेंस लिखती हूँ. एक सेंटेंस है जैसे गीता ने किताब पढ़ ली थी. अभी आप देखो जो हमने दूसरी लाइन में जो पहचान लिखी थी, ली थी, वो यहाँ पर आ रही है कि गीता ने किताब पढ़ ली थी. अगर मैं इसको चुका या चुकी से बनाऊं तो हम सेंटेंस क्या लिख सकते हैं, गीता किताब पढ़ चुकी थी, है ना. सेंटेंस वही बनेगा, मीनिंग वही है कि गीता ने किताब पढ़ ली थी या गीता किताब पढ़ चुकी थी, मीनिंग वही निकलेगा. बस आपको ये देखना है कि दोनों पहचान में से कोई एक पहचान वहां है तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है. चलिए, अब ये हिंदी का सेंटेंस हो गया. अब हम लिखेंगे रूल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको. रूल क्या होता है आपका बच्चा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होता है एज वी यूजुअली डू. जब भी हमने आपको इससे पहले जितने भी वीडियोस में आपको टेंसेस बनाना सिखाया है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं. और आपको शायद अब तक अच्छे से पता भी होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है. मैं एक बार फिर से बता देती हूँ. सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में काम करता है. यहाँ पे काम हो रहा है किताब पढ़ने का, और किताब पढ़ने का जो काम कर रही है वो गीता कर रही है. तो इसलिए इस सेंटेंस में, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में सब्जेक्ट गीता है. सब्जेक्ट लगा लीजिए. उसके बाद बेटा आपने यूज करना है हेड. हेड इज जो ये है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब है. मेन थिंग हेड है यहाँ पर. हेड के बाद में थर्ड फॉर्म लगाइए आप, कोई जो भी वर्ब है आपकी उसकी थर्ड फॉर्म लगा लीजिए. एंड लास्ट में ऑब्वियसली हमें ऑब्जेक्ट लगाना है. गीता ने किताब पढ़ ली थी, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे. सबसे पहले नाम लिखेंगे, सब्जेक्ट जो है वो गीता, हेड, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इसको रूल को फॉलो करते जाना है. गीता हेड. पढ़ने के लिए थर्ड फॉर्म होती है. देखिए मीनिंग जो आपकी स्पेलिंग है तीनों रीड की सेम होती है, रीड 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 रीड. लेकिन जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो पहली वाली फॉर्म को रीड पढ़ते हैं, बाकी दोनों को रेड रेड पढ़ते हैं. तो लिखेंगे रीड, बट जब हम बोलेंगे तो उसको रेड बोलेंगे, रीड रेड रेड. तो गीता हैड, स्पेलिंग में रहेगी, रेड द book. This is the complete sentence. Geeta had read the book. Clear है? I think इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको. ठीक है. नेक्स्ट आपका सेंटेंस करेंगे नेगेटिव.
इसको अच्छे से मैं आपने नोट कर लिया होगा तो इरेज कर दिया। देखो सेकंड सेंटेंस जब हम देखेंगे तो वो कोई नेगेटिव सेंटेंस होगा। नेगेटिव सेंटेंस वो होगा जिसमें नॉट आ रहा होगा। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम, जैसे हमने फिल्म नहीं देखी थी। इन दैट सेंटेंस देखो यहाँ पे आप कहोगे कि पहचान तो आ ही नहीं रही है, ना तो चुका था आ रहा है, ना लिया था आ रहा है। लेकिन अगर आप सेंटेंस को केयरफुली अगर रीड करोगे, हमने फिल्म नहीं देखी थी यानी पास्ट की बात है, और पास्ट में भी पहले की बात हो रही है कि उन लोगों ने जो भी ये सेंटेंस बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं हमने तो फिल्म नहीं देखी थी। यानी जो फिल्म देख चुके थे वो अलग है और जिन्होंने नहीं देखी थी वो अलग है। यानी ये फिल्म नहीं देख चुके थे, इन्होंने फिल्म नहीं देखी थी। ये भी सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में ही बनेगा। ध्यान से देखिए, जैसे सेंटेंस का सबसे पहले रूल देख लीजिए आप। रूल इज सो मच इजी। सब्जेक्ट, हैड एंड नॉट, देन सिमिलर थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। हमने फिल्म नहीं देखी थी। वी, यस गुड, वी हैड नॉट। अच्छा, देखने के लिए बेटा हम एक तो सी लगाते हैं, एक वॉच लगाते हैं। डिफरेंस क्या होता है सी और वॉच में? सी होता है सिर्फ कैजुअली किसी चीज को देखना, एंड वॉच होता है ध्यान से देखना। एक होता है देखना और एक होता है ध्यान से देखना, उस चीज को कॉम्प्रिहेंस भी करना, समझना भी। तो वी हैड नॉट, यहाँ पर जब हम फिल्म देखते हैं तो स्टोरी देखते हो ना ध्यान से, समझते भी हो उसको और उसको याद भी रखते हो। तो वी हैड नॉट वॉच्ड, इसलिए यहाँ पर वॉच लगाकर मूवी लगा दीजिए। आपकी मर्जी है, फिल्म भी लगा सकते हैं, बट जो एग्जैक्ट वर्ड होता है इसका मूवी होता है। वी हैड नॉट वॉच्ड द मूवी। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ we will go to interrogative sentences. You know very well what is interrogative sentence? The interrogative sentence is that sentence which usually starts with क्या in Hindi. Okay, see. क्या बच्चे सो चुके थे? क्या बच्चे सो चुके थे? इन दिस सेंटेंस यू कैन सी कि जो सेंटेंस एंड हो रहा है वो चुके थे से हो रहा है, और बच्चे यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। इन दैट केस अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आप जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर ले लीजिए। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में क्या थी? यस, हैड थी। तो हैड पहले ले लीजिए, यानी इनको इंटरचेंज कर लीजिए। सब्जेक्ट जो आपका फर्स्ट नंबर पे होता है वो सेकंड पे चला जाएगा, और जो हेड सेकंड नंबर पर होता है वो फर्स्ट हो जाएगा। हेड प्लस सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ आप सेंटेंस बनाना कोशिश कीजिए। अब आपसे बनेगा क्या बच्चे सो चुके थे? हैड, इट्स सो इजी। चिल्ड्रन स्लेप्ट। यानी जब भी आप पास्ट टेंस बना रहे हैं, पास्ट परफेक्ट बना रहे हैं, तो हैड जरूर इस्तेमाल होगा। और क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो डोंट फॉरगेट टू पुट अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर दैट। हैड चिल्ड्रन स्लेप्ट। इज इट क्लियर टू यू? ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर WH family sentences. You know what are WH family sentences? WH फैमिली सेंटेंसेस वो होते हैं जिन सेंटेंसेस में WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं। WH फैमिली वर्ड्स मैंने आपको बताया हुआ है कि हाउ, वेयर, व्हाई, व्हाट, ये सारे सेंटेंसेस, ये सारे वर्ड्स जिन सेंटेंसेस के अंदर होते हैं उनको WH फैमिली सेंटेंसेस बोलते हैं। आई एम राइटिंग अ सेंटेंस हियर containing the WH family word. तुमने क्या तोड़ दिया था? तो इस सेंटेंस में लिया था या दिया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेंटेंस आपका पास्ट का बना तो पूछा जा रहा है कि तुमने क्या तोड़ दिया था, और ये है WH। अब एक चीज देखिए, जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो क्या स्टार्टिंग में होता है?
बट इन दिस सेंटेंस यू कैन सी कि क्या स्टार्टिंग में नहीं है, क्या बीच में है. In this type of sentences, we contain the WH family sentences. They are called WH family sentences because जो ये क्या है, ये WH family वाला है, WH80 वाला. ये वो क्या नहीं है जिसको आपने हेड शुरू में लगा के बनाया था. तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी द रूल. WH family लगाकर हेड लगा लीजिए, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट. सी मैं आपको एक और बात बताती हूँ. जब आप WH फैमिली सेंटेंस बनाएंगे ना, तो उसका अलग से आपको रूल लर्न करने की जरूरत नहीं है. उससे पहले आपने इंटरोगेटिव जो पढ़ा है ना, उसको यूज करना है आपने. पहले WH फैमिली वर्ड लगा लीजिए और फिर जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल है वो लगा लो. देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या था, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था. आपने उसी को कैरी करना है, सिर्फ उससे पहले जो भी WH फैमिली का वर्ड आ रहा है वो लगाना है. तो इट विल बी इजी. आपको एक रूल याद नहीं करना पड़ेगा. तुमने क्या तोड़ दिया था, What had you. तोड़ने की थर्ड फॉर्म broken होती है, broken, so it is third form. What had you broken. This is the past perfect tense. I think कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो इसको वीडियो को रिवाइंड कीजिए, आपको फिर से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. देन आफ्टर अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो यू कैन मैसेज मी इन कमेंट बॉक्स. तो मैं कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं. ओके, इट इज एनफ.